हम आपको अपडेट दे रहे हैं और सभी सीटों पर हमारे संवाददाता तैनात हैं जो आप तक सही और सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो हमारे ये 8 सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए और हर एक सीट को लेकर वो पल पल की अपडेट और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही पार्टियों तक भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पार्टियों की भी नजर आज मीडिया पर ही, टीवीओं पर ही, ताकि वो वक्त से पहले उसको जान पाए कि आखिरकार उनका हाल किस तरह से प्रदेश में नजर आ रहा है। तो चलिए अपने सहयोगियों का हम यहाँ पर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें। बड़ी खबर, यूपी की 7 सीटों पर आज नतीजे आ रहे हैं, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग की जो गिनती है वो भी शुरू हो चुकी है। तो 243 सीटें जिनको लेकर वोटों की गिनती जारी है। 6 सीट पर जहां आपको बता दें कि एनडीए आगे चल रहा है, तो 3 पर अभी गठबंधन आगे चल रहा है। तो देखिए एक एक करके रुझान भी बिहार में आपको बता दें कि 243 सीटों में से कुछ सीटों को लेकर रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। तो बेहद ही दिलचस्प चुनाव बिहार में भी हुआ। एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर होती हुई। हालांकि इस बार देखा जाए तो पार्टियां कई मैदान में उतरी, लेकिन 243 सीटों पर जो वोटिंग जारी है उसमें अभी 6 सीट जिस पर एनडीए आगे चल रही है, तो 3 पर गठबंधन आगे चल रही है, महागठबंधन आगे चल रही है। हालांकि एग्जिट पोल में देखें तो सबसे ज्यादा जो एग्जिट पोल में बेहतर नतीजे दिखाई दे रहे थे वो महागठबंधन को लेकर दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या उलटफेर होने की उम्मीद है? क्योंकि शुरुआती जो रुझान आए हैं वो तो कहीं ना कहीं इसी और इशारा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा फाइनल जब नतीजे आएंगे तो क्या एग्जिट पोल सही थे, क्या एनडीए का मैजिक चला या फिर महागठबंधन का मैजिक चला। तो बिहार विधानसभा चुनाव के जिस तरह से रुझान सामने, तो वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे करके रुझान सामने आ रहे हैं। 7 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में पहला रुझान सामने आ जाएगा। बस थोड़ा और इंतजार यहाँ पर इन 7 सीटों को लेकर पार्टियों को और जनता को करना होगा। बता दें कि 7 सीटें जो कि बांगरमऊ की हैं, घाटमपुर, मलहनी, नौगांव सादात, टुंडला, देवरिया सदर, बुलंदशहर में इन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और लगातार इन 7 सीटों का हाल R9 टीवी आपको बता रहा है। R9 टीवी के तमाम सहयोगी इन 7 सीटों पर लगातार तैनात है और पल पल की एक एक करके जानकारी आप तक वो पहुंचा रहे हैं। तो हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं इन 7 सीटों के हाल को बताने के लिए। तो चलिए ब्रेक से पहले हमने कुछ और सीटों को लेकर बात की थी, कुछ और सीटों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ देवरिया से हमारे सहयोगी हरेंद्र दुबे जुड़े हुए हैं, उनका हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, देवरिया का हमने हाल देखा था जब चुनाव हो रहे थे, वहां पर भी कई जगहों पर पहले नाराजगी जो थे ग्रामीण उनकी नजर आई, वोटरों की नाराजगी नजर आई कि कुछ उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल नहीं हुआ, तो कहीं पर ईवीएम मशीनें खराब थी। ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके हर किसी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और आज ये मत बता देगा कि आखिरकार लहर किसकी है, हाल किसका आज बेहाल होने वाला है। क्या कहती है सीट देवरिया की? हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को देवरिया को सीट है या देश की 7 विधानसभा के चुनाव को हो रहे हैं, आज मतगणना है। तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी या सभी पार्टियों के लिए सेमीफाइनल मैच है। सेमीफाइनल मैच ही तय करेगा 2022 में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि आज जो मतगणना होगी कौन आगे रहेगा, किसके सर पर चेहरा बनेगा। खासतौर से देवरिया की अगर बात करें तो देवरिया की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज थी, क्योंकि ग्रामीणांचल में जब जाकर के बात की गई तो गांव के लोग जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन लोगों ने सीधे कहा कि सरकार तो अच्छी है मगर अधिकारी हमारी सुनते नहीं। तो कहीं न कहीं अधिकारियों के नाराजगी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हमेशा से नजर भी आता है, कई खबरें इस तरह की लगातार नजर भी आती हैं कि जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से काम में लापरवाही बरती जा रही है, सरकार तो अपनी तरफ से फैसलों को ले लेती है और जनता की भलाई के लिए कदम उठाती है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं इस पर चूना लगा देते हैं और अपनी लापरवाही की जिम्मेदारी यहाँ पर लेते नहीं। और यही नतीजा है कि लोगों तक वो जो सुख सुविधाएं जो सरकार पहुंचाने की कोशिश करती है, जो तमाम योजनाएं परियोजनाएं चलाई जाती हैं,
उनकी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती। संकेत मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संकेत, अभी आपने सुना कि किस तरह से ग्रामीणों की नाराजगी, लोगों की नाराजगी, कामकाज न होने को लेकर, समस्या का समाधान न होने को लेकर, जाहिर तौर पर ये अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर, जिसके चलते वो चीजें लोगों को नहीं मिल पा रही है। और नतीजा ये होता है कि लोग इलेक्शंस जब होते हैं, जब लोकतंत्र का एक महोत्सव होता है, तो उसमें शरीक नहीं हो पाते। अपने मताधिकार का वो अधिकार जो एक हक देता है कि आप अपनी सरकार को चुने, अपने प्रतिनिधि को चुने, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। बुलंदशहर से भी हमारे सहयोगी समीर अली जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि वहां पर भी कई ऐसे केंद्र थे जहां पर ये नाराजगी लोगों को देखने को मिली। यानी कि सीधे तौर पर देखें तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ नजर में आता है कि जिस तरह से पहले हमने वोटिंग परसेंटेज पहले के चुनावों में देखा था, वो इस बार इतना नहीं दिखेगा। कमी वोटिंग परसेंटेज में देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है कि मत प्रतिशत ये तय करता है कि जनता कितना ज्यादा चुनावों को लेकर गंभीर है और जागरूक है। और सबसे बड़ी बात है कि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी रहती है कि वो घरों से मतदाताओं को बाहर निकाले और बूथ पर ले जाए और वोट पड़े। इसके लिए जागरूक किया जाता है निर्वाचन आयोग की तरफ से, एक बड़ा बजट आता है और जागरूकता अभियान तमाम तरह के चलाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से जो वोट प्रतिशत रहा इन 7 सीटों का, इसमें 9 महिलाएं थी, 9 महिलाएं समेत 88 जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं 7 सीटों को लेकर, और इनके भाग्य पर आज फैसला होना है। तो अगर हम जो बात कर रहे थे कि मत प्रतिशत का जो मतदाता नहीं निकला ज्यादा, उसमें यही वो वजह है कि लोग जागरूक नहीं है। देखिए, एक बात, अगर मत प्रतिशत ज्यादा हुआ तो समझ लीजिए कि परिवर्तन तय है, लोगों में आक्रोश होता है और उसका एक दिन तय होता है कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन बदला लेंगे, उस दिन वोट डालेंगे जाके और अपने प्रत्याशी का और अपनी सरकार का फैसला करेंगे कि आखिर आप हमारी उम्मीद पर कितना कुछ खरा उतरे। ये मतदाता तय करता है और ये उसकी सोच होती है। वो जिस दिन मतदान होता है यही सोच लेकर वो ज्यादा से ज्यादा अपने नजदीकी बूथ पर जाता है और किसी भी हाल में मतदान करने की कोशिश करता है। अगर हम देखें कि जो व्यक्तिगत चुनाव, जैसे कि अगर छोटे चुनाव जो पंचायत के होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मतदान होता है, हर व्यक्ति खुद स्वतः चल के वोट करने जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ इस तरह के जो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें मत प्रतिशत काफी कम रह जाता है। इसकी वजह ये रहती है कि लोग कई बार तो दिक्कत ये आती है कि वहां पर बूथों पर उनको समस्याएं होती है, किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है, तो तमाम और तकनीकी दिक्कतें होती है, ईवीएम खराब होती है। लेकिन अगर वहां पर वोटर ये तय करता है कि हमें अगर चुनाव है तो हमें बूथ तक जाना है और अपना हिसाब किताब बराबर करना है उस राजनीतिक पार्टी से। बिल्कुल संकेत, ये एक तरीके से नुकसान है, ये जनता का अपने आप में ही नुकसान है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाती। लेकिन 2 चीजें हैं यहाँ पर कि इन चीजों को पार्टियों को भी समझना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी समझना चाहिए कि आप अपनी जनता को समझाएं, आप ऐसी नौबत आने ही ना दें कि इस तरह के कामकाज हो, इस तरह से वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर गिरे कि एक लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी जनता हिस्सा ही नहीं ले। तो ये पैरेलल चीजें हैं जहां पार्टियों को इस चीज को समझना होगा, तो वहीं लोगों को भी समझना होगा कि ये कितना बड़ा अधिकार, कितनी बड़ी पावर उनके हाथ में है जिसको लेकर वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन हर बार इस तरह से ये चीजें सामने आती हैं जहां पर गुस्सा जो लोगों का होता है वो आखिरकार एक दिन में आके फूट कर रह जाता है। लेकिन एग्जिट पोल के बारे में अगर मैं संकेत यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी एग्जिट पोल देखे होंगे, तमाम जो सर्वे